नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमनत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अब अगली कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे से चलेगी। इससे पहले सदन की कार्यवाही शोक प्रकाश के साथ शुरू हुआ। सदन में विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत अन्य विधायकों ने शोक प्रकाश पेश किया। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 दिनों का है। इसमें 6 दिनों का कार्य दिवस निर्धारित है। विधानसभा चुनाव से पहले ये हेमंत सोरेन सरकार का अंतिम बजट है। इस दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन 2 अगस्त तक चलेगा, लेकिन रविवार और शनिवार को सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। 6 दिवसीय झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके बाद अगले दिन इस बजट पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस सत्र में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार कई विधेयक भी लेकर आ सकती है। वहीं आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्प होंगे। इधर झारखंड विधानसभा परिसर में 75वां राज्यव्यापी वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य अतिथिगणों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान रही है। एक ऐसा भी वक्त था जब राज्य में चारों ओर घने जंगल थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस दौरान यहाँ वृक्षारोपण की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ते गए, जंगलों पर खतरा पैदा होता गया। उद्योग धंधे का विस्तार, बड़े पैमाने पर खनन कार्य होने लगे और पुल पुलिया, सड़कों का जाल बिछाने समेत कई अन्य कारणों से बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। जहां जंगल हुआ करते थे, वहां कंक्रीट के जंगल बन गए। प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से आज हमें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए सभी को आगे आना होगा, तभी पर्यावरण के साथ अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। एक लंबा समय 75 साल का, और आप अंदाजा लगा सकते होंगे 75 साल पहले कोई पेड़ लगा होगा कि तो वो पेड़ आज किस भावी स्थिति में होगा। और आज उसी प्रकार वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आयोजित है। हालांकि कभी ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगल, पहाड़, पठार से भरा हुआ ये प्रदेश रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास के पैमाने को खींचने के लिए कई सारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान आए हैं, कई पेड़े कटे हैं, कई नदियों में पुल बना है, कई पहाड़ देश दुनिया को खनिज उपलब्ध कराने के लिए खनन किए गए हैं। और इन सब विभिन्न प्रकारों के माध्यम से इधर आदिवासी सिंगल अभियान ने शुक्रवार को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अभियान ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा। इसके माध्यम से संपूर्ण आदिवासी समाज और आदिवासी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान, कानून और जनतंत्र को लागू करने की मांग की गई है। आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा बताया गया कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम पर लागू वंशानुगत नियुक्ति मांझी परगना इसे नहीं मानते। राजतांत्रिक तानाशाही चलाई जा रही है, जिसकी वजह से आदिवासी समाज के लोग गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा प्रदर्शन कर जल्द से जल्द संविधान और जनतंत्र लागू करने की मांग की गई, अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य होने की चेतावनी दी गई। सिंगल अभियान की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष भूप
सालखान मुर्मू के अगुवाई में आज पूरे राष्ट्र स्तर में आज जो डीसी के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है, ये जो आदिवासी गांव समाज में अभी तक संविधान, कानून और जनतंत्र लागू नहीं है, इसलिए चूँकि ये जो आदिवासी गांव समाज में माझी परगना, जो वंश परंपरा वंशानुगत माझी परगना जो नियुक्त होते हैं, ये अनपढ़ है, पियक्कड़ है, और ये लोग यही दुआई देते हैं कि हम लोग संविधान और कानून को हम लोग नहीं मानेंगे, भारत का संविधान को हम लोग जो फैसला करेंगे वो होगा। इसीलिए ये लोग गांव समाज में जोर जबरदस्ती किसी को दंडित करता है, डाइन का नाम से प्रताड़ित करता है, मारा जाता है, इस तरह का ये असंवैधानिक कृत्य करते हैं। तो आदिवासी संज्ञान अभियान हमारी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय और जितने भी झारखंड सरकार या पुलिस प्रशासन, जितने भी वरीय पदाधिकारी है, हमें सहयोग करें और आदिवासी गांव समाज में ये संविधान और कानून और जनतंत्र जल्दी लागू हो, ताकि गांव समाज में अच्छा सुशांति से रहे। इधर पुरी से ऋषिकेश के बीच चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की यात्रा के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे ने यात्री के शव को चक्रधरपुर स्टेशन में ट्रेन से उतारा। इस ट्रेन से एक गरीब दंपति वापस घर लौट रहे थे, लेकिन पति बीच रास्ते में ही पत्नी को अकेला छोड़ स्वर्ग सिधार गया। अब पति के जाने के गम में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक रेल यात्री विजेंद्र सैनी अपनी पत्नी जोबा सैनी के साथ पश्चिम बंगाल के हिजली स्टेशन से उत्कल एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार हुए थे। दोनों अपने घर मथुरा जा रहे थे। इस दौरान विजेंद्र सैनी की चलते ट्रेन में तबीयत बिगड़ने लगी। ट्रेन जब टाटानगर से खुली तो विजेंद्र की पत्नी ने टीटीई से संपर्क कर चिकित्सा की मांग की, जिसको लेकर चक्रधरपुर में मेडिकल टीम को अलर्ट किया गया। ट्रेन जब तक चक्रधरपुर पहुंची, विजेंद्र की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसके शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। ट्रेन के चक्रधरपुर प्लेटफॉर्म संख्या 1 में पहुंचने पर रेलवे अस्पताल से पहुंची डॉक्टर नंदिनी जनरल बोगी में सवार बीमार यात्री विजेंद्र की जांच करने पहुंची। यहां जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्टेशन मैनेजर मीना सतपथी के निर्देश पर कर्मचारियों को बुलाकर शव को ट्रेन से उतारा गया। वहीं उनकी पत्नी को भी सामान के साथ उतारा गया। इस दौरान उत्कल एक्सप्रेस आधे घंटे तक चक्रधरपुर स्टेशन में खड़ी रही। ट्रेन से शव के उतारे जाने के बाद ट्रेन को गंतव्य मार्ग योग नगरी ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया। पति के चलती ट्रेन में स्वर्ग सिधार जाने से पति जोभा सैनी का रो रो कर बुरा हाल था। तुम्हारा नाम क्या है? लाइए इधर लाइए ना। मेरे नाम हाँ जोबा है। हाँ जोबा यही चादर है। जोबा, जोबा नाम है। हाँ। जोबा नाम है। जोबा पूरा नाम? इसी को उड़ाना है। हाँ? सिंह जोबा जी, जी सिंह है। जोबा सिंह तुम्हारा नाम है। और बच्चा उच्चा है क्या? बच्चा के बच्चे मर गए। मर गया बच्चा। हाँ। क्या करता तुम्हारा हस्बैंड? काम करते थे। कहाँ पर? हाँ उनके घर पे। घर पे। अभी कोई ये मैंने पैसा भेज रही थी, ठीक है, मेरे ये पैसा लो, तुम दवाई खाओ। दवाई के घर क्या पैसा कौन भेज रहे थे तुम? मैं अकेली। हाँ, आप उसको पैसा भेज रहे थे? हाँ पैसा किसको? जो मर गया अभी? तुम्हारा पति को? हाँ ये बीमार है, मुझे मालूम है, पहले से बीमार है, इसीलिए पैसा मांग रहे थे। ये दवाई खाऊंगी, जब भी फोन कर दवाई ले आए। हाँ ले आए। दवाई के चक्कर में पैसा दे रहे। क्या बीमारी था? क्या बीमारी था? पहले तो थोड़ी सी क्या बीमारी थी मालूम नहीं इतनी मुझे, ठीक है। एक बार हॉस्पिटल भर्ती करी थी, क्या कह रहे थे डॉक्टर, इतने दिन के बाद में एक फुफ्टी बुला दी। मैं तो पहले से दुखी हुए, तो मेरे घर वाले कोई नहीं है, इसकी वजह से दुखी हूँ। इधर रांची के खेलगांव मैदान में 27 जुलाई से 8 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर शुक्रवार को खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर्नल विकास भोला ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भर्ती रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार झारखंड के तत्वावधान में सेना भर्ती कार्यालय रांची के द्वारा ये भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। ये भर्ती रैली 27 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगी, जिसमें बिहार एवं झारखंड राज्य के पुरुष उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। 27 जुलाई को धार्मिक शिक्षक एवं अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बहाली होगी और 28 जुलाई को अग्निवीर
ट्रेडमैन 8वीं एवं 10वीं पास झारखंड के सभी जिलों के लिए होगी और 29 जुलाई को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए झारखंड के सभी जिलों के पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस दिन जिन अभ्यर्थियों की भर्ती है उसी दिन ही उनकी परीक्षा ली जाएगी, आगे पीछे नहीं चयन किया जाएगा। भर्ती रैली के लिए 7 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखी जाएगी। इस बार पिछले साल की तुलना में 26% रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवा चयनित हो। उन्होंने कहा कि अक्सर बच्चे दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और चयनित नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि दलाल के चक्कर में ना पड़े। यहाँ जनजातीय युवाओं पर विशेष फोकस है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, जानकर साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से मिला, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन पहले है, तो उसमें उन्होंने हमारे सपोर्ट किया। हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के पास गए, रीच आउट किया, तो इस साल जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो 26% हमारे रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं पिछले साल से। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग बात है कि सिविल एडम की सपोर्ट से हमारे को ये मिला। उसके बाद फिर मैं दोबारा से चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी मैडम, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और अपने डीसी रांची से मिले। उन्होंने जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस रैली को एक अच्छा करने के लिए, तो हमने उनको बोला कि इस साल जो रैली है वो जुलाई के एंड में हो रही है और अगस्त के बिगनिंग में, तो गर्मी काफ़ी रहेगी और बारिश भी रहेगी, तो हमें कोई ऐसी फैसिलिटी दिलवाई जाए जिसमें कैंडिडेट्स को जो है दौड़ने में या टेस्ट देने में दिक्कत ना हो। तो बेस्ट टेस्ट कंडीशंस हैं वो बच्चों को मिले। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की ओर से कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती रांची हरमू बाईपास रोड स्थित निजी बैंक्वेट हॉल में मनाई गई। इस अवसर पर शहीद के परिवारों को सम्मानित किया गया और कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल पूरा देश इस विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में देश में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड की तरफ से किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। पूरा माहौल देशभक्ति से गूंज उठा और सभी ने अपने बहादुर जवानों के शौर्य और बलिदान को याद किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में झारखंड प्रांत के सभी भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी, शहीद परिवार और युवा वर्ग को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। हमारे रग रग में, जज्बे में पूरे देशभक्ति की भावना भरी हुई है, तो इसके माध्यम से हम आज के युवा को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप आगे आएं, फौजियों को समझे, पूर्व सैनिक को समझे, उनका सम्मान करें, उनके शहीदों का, वीरांगनाएं का, वीर नारियों का, शहीदों का, ताकि आप भी ऐसे कल को लोगों का सम्मान कर सकें और देश हमारा सर्वोपरि रहे। यही हम कामना करते हैं और उनको संदेश भी देना चाहते हैं कि देश प्रेम में आगे आए, हमारे साथ मिलकर काम करें। वहीं चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने शुक्रवार को शहर में जल समृद्धि योजना के तहत विधायक निधि से लगभग 8 लाख रुपए से सोलर आधारित डीप बोरिंग सहजल मीनार निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। शहर के सोनवा बस स्टैंड के समीप भगवान हनुमान मंदिर के बगल में सोलर आधारित डीप बोरिंग निर्माण कार्यों का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि चक्रधरपुर विधानसभा में हर घर तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भी पेयजल को प्राथमिकता देकर कई योजना चला रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व विधायक निधि से जरूरत के हिसाब से शहर, स्कूल, हाट बाजार और लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सोलर आधारित डीप बोरिंग सहजल मीनार का शिलान्यास किया गया। विधायक ने कहा कि 2005 में उनके द्वारा विधायक निधि से जो भी डीप बोरिंग शहर में किया गया है उसका लाभ आज भी लोग ले रहे हैं। उम्मीद है कि चक्रधरपुर विधानसभा से पेयजल की समस्या को हमने भी प्राथमिकता देकर योजना को धरातल पर उतारा है ताकि कहीं पर भी पानी की समस्या ना हो। विधायक ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार के खराब पड़े चापाकल की मरम्मत की जा रही है ताकि लोगों को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सोनवा बस स्टैंड मंदिर में पूजा अर्चना करने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने एक डीप बोरिंग की मांग की थी जो आज पूरा हो गया।
इससे आने जाने वाले लोगों को भी शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व वार्ड पार्षद लीला देवी, झामुमो नेता सरवर नेहाल उर्फ नज्जू, अमर बोद्रा, संजीव विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीसीआर परिसर स्थित पुलिस एसोसिएशन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के साथ साथ सड़क दुर्घटना में घायल को फर्स्ट एड कैसे दें, इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार एवं एमजीएम के डॉक्टर मौजूद थे। मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा के नियमों की विस्तृत जानकारी सभी जवानों को दी गई। इसके साथ ही अगर सड़क दुर्घटना में कोई घायल होता है तो ट्रैफिक जवान उसे कैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इस बारे में बताया गया। इन दोनों की जानकारी जवानों को उपलब्ध करवाई गई ताकि ड्यूटी पर तैनात जवान सभी परिस्थिति के लिए तैयार रह सके। कार्यशाला का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सामान्य यातायात नियमों की अधिक विस्तृत समझ प्रदान करना था। जो भी संभव मदद करने की जानकारी दी गई। ये एमजीएम के डॉक्टर शाह आए हुए थे। डॉक्टर शाह के द्वारा उन्हें फर्स्ट एड किट की जानकारी दी गई और इसके अलावे मेरे द्वारा उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी, एमपी एक्ट की जानकारी थोड़ी बहुत दी गई, जो उन्हें जहाँ कठिनाई थी। सड़क सुरक्षा से एक प्रकाश जी हैं, इन्होंने ये भी इन्हें सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों को बता रहे हैं और जरूरी कैमरा ऐप है उसके डाउनलोडिंग करवा रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर ही ये एक मोटिवेशनल कम ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित गंगाडी पंचायत के 6 गांव के सैकड़ों किसान इन दिनों खुले में घूमने वाले मवेशियों से परेशान हैं। इसे लेकर शुक्रवार को ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए गंगाडी के मुखिया कार्तिक मुर्मू के पास पहुंचे और इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि उनके खेतों में अभी धान के बिचड़े लगे हुए हैं, जिन्हें लावारिस घूमने वाले मवेशी चढ़ जा रहे हैं। इसके कारण धान की फसल को नुकसान हो रहा है। इसके पश्चात मुखिया के संग सैकड़ों किसान लगभग 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हल्दी पोखर पूर्वी की मुखिया देवी कुमारी भूमिज एवं पश्चिम की मुखिया फरजाना सुल्तान के पास पहुंचे एवं अपना दुखड़ा सुनाया। इसके बाद हल्दी पोखर पश्चिम की मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने तुरंत एक्शन लेते हुए मस्जिद में लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी को सूचना दी कि यदि खुले में पशु को आप छोड़ते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके बाद मुखिया देवी कुमारी ने भी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर गाय बैलों को रखने वाले व्यापारियों को चेताया कि आप गाय बैलों को खुले में ना छोड़े। इससे सैकड़ों किसानों के धान की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्राम प्रधान ठाकरा टुडू ने कहा कि अभी धान की रोपनी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में गाय भैंस बैलों को अपने नियंत्रण में रखे ताकि किसान धान की फसल उगा सके। इस खेती से ही कई लोगों का परिवार चलता है। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी मवेशी पालक नहीं सुनते हैं तो गाय बैलों को पकड़कर फाइन वसूला जाएगा। होते ही किसान बंधु धान की उगाई के लिए अग्रसर है और अग्रसर तो है, लेकिन समस्या भी उत्पन्न हो रही है कि जितने भी गौशाला के गाय हैं उनके जो धान के बीज जो अभी माने फसल उगी है उसको नष्ट करने के लिए माने खेती में चल करके नष्ट कर दे रहे हैं। और इसी को देखते हुए सभी किसान बंधु मेरे पास में आए हैं। मैं जितना संभव हो सके मैं संभव प्रयास करूंगी कि जितने भी गौशाला हल्दी पोखर क्षेत्र में है सभी को मैं हिदायत दे दूंगी कि अपने अपने गाय बैल को समेट के रखें ताकि किसी भी किसान बंधु का खेतीबाड़ी नष्ट ना करे। प्रशासन से भी मैं सहयोग के लिए उन्हें पत्र दूंगी कि इस पर उनके ओर से भी इस पर सहयोग किया जाए ताकि किसी भी किसान बंधु को दिक्कत ना हो। 5 गाँव से हल्दी पोखर की जितना भी सीमाना है आसपास से हम लोग आए हुए हैं और हम लोग का कहना है कि बाजार में जितना भी ये है गाय बैल है, हाँ, तो लोग मैंने पूरा खुलायाम घूम रहा है अभी भी, क्योंकि हम लोग खेती का काम शुरू कर दिए हैं। चारा उरा हो गया है और काफ़ी संख्या में जा कर के नुकसान कर रहा है। हम लोग का कहना है कि इसको रोकथाम करें। मुखिया के यहाँ भी आए हुए हम लोग उन लोग को भी कहना है साथ मिल के हम लोग कैसा हम लोग सुरक्षा करेंगे और आकट करेंगे, मैंने एक तरह के मैंने प्रतिबंध लगाएंगे कि गाय बैल कम से कम छोड़े नहीं।
पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में शुक्रवार को भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन द्वारा दूसरे पड़ाव का जन जागरण यात्रा एवं रात्रि प्रवास कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के तहत फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के बीहड़ गांव बड़ेदा में उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों ने डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन का आदिवासी पारंपरिक तरीके से गाजे बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर सुनीता ने मुंडा दामू बारी एवं मानकी मुंडा गालू सुम्ब्रोई को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। बैठक में ग्रामीणों ने सड़क, मोबाइल नेटवर्क, आधार कार्ड बनाने एवं पेंशन से जुड़ी कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। डॉक्टर सुनीता ने उनके निराकरण का भरोसा दिया। कार्यक्रम के तहत डॉक्टर सुनीता ने पंचायत अंतर्गत बड़ेदा, चुआसोल, रोहनी गोड़ा, कागदोहा, ज्योतिंडी, कुदगडीहा, कंसारी बस्ती, भंडार बोरो तथा लोचंडी गांव में पहुंचकर रात्रि प्रवास किया। ये कार्यक्रम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पूरे घाटशिला विधानसभा में चलाया जा रहा है एवं उसके निदान के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुत्री फूलमणि सोरेन ने उनका माता रुक्मणी सोरेन का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करवाने पर डॉक्टर सुनीता का आभार व्यक्त किया। मौके पर मुसाबनी सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष, संतोष मुर्मू आदि उपस्थित थे। इसका ऑपरेशन किया गया था जय बसा हॉस्पिटल में। कुछ मिल नहीं रहा था इसके पहले, तो इसके पहले वो पापा सब तरफ डिटेक्ट किए कि कहाँ होगा इसका इलाज। फिर पापा को पता था कि कुछ डॉक्टर सुनीता विद्युत सोरेन भी इसके बारे में कुछ अच्छा करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं आम पब्लिक को, जो कर नहीं सकते हैं उनको सपोर्ट मिलता है उनके थ्रू। तो पापा उनके थ्रू ही कुछ सपोर्ट लिए मम्मी के लिए। फिर उसको डॉक्टर सुनीता विद्युत सोरेन जो मैम है वो सब तरफ हॉस्पिटल में किए, कहीं नहीं लिया जा रहा था मम्मी को। फिर उसके बाद वहाँ लिया गया ये मैम चईबासा हॉस्पिटल में, मतलब गवर्नमेंट वाला है, वहाँ उसको लिया गया मम्मी को। फिर वहाँ उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हुआ। इससे पहले हम लोग फॉरेस्ट ब्लॉक में भी हम लोग शुरू किए थे। आज जन जागरण यात्रा एवं रात्रि प्रवास का ये दूसरा पड़ाव है मेरा। और आज यहाँ बड़ेदा गांव में आकर के हम लोगों ने लोगों की समस्याओं को जाना और उस समस्या को हम लोग है ना समाधान करेंगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके। जैसे यहाँ पर अभी उन लोगों ने बताया कि आधार कार्ड या किसी भी तरह के जो पेंशन संबंधित, आजकल तो ज़्यादातर काम ऑनलाइन होता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ एक टावर है ना, या जियो का हो या BSNL का एक टावर यहाँ होना चाहिए। तो इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन लोगों को बोला है, गांव के लोगों को, कि आप लोग है ना एक एप्लीकेशन सांसद जी के नाम से दें, और हम लोग है ना वहाँ पर उनको है ना देंगे सांसद जी को। सांसद जी जरूर मतलब उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि वो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं, तो वो जरूर यहाँ पर इसकी पहल करेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में 100% बच्चों की उपस्थिति और ड्रॉप आउट कम करने को लेकर बैक टू स्कूल कैंपेन यानी स्कूल रुआर 2024 अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित BRC कार्यालय में प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों को स्कूलों से दोबारा जोड़ने, सरकारी स्कूलों में 100% बच्चों की उपस्थिति को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, BO विनय कुमार दुबे, प्रखंड प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, डॉक्टर विवेक मिश्रा आदि उपस्थित थे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इसमें विभिन्न पंचायत के मुखिया समेत सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी शामिल हुए। BO विनय कुमार दुबे ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालय में नामांकित 6 से 18 वर्ष तक के वैसे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें वापस स्कूल लाकर नियमित उपस्थिति पर जोर देना है। इसकी जवाबदेही संबंधित विद्यालयों के शिक्षक समेत जनप्रतिनिधियों का भी है। बैक टू स्कूल यह कैंपेन चल रहा है, विगत 2 साल से यह शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका सिर्फ यही है कि 3 से 18 साल के बच्चे विद्यालय से वंचित नहीं रहे, विद्यालय में आए, शिक्षा प्राप्त करें। राइट टू एजुकेशन लागू है 3 से 18 साल के बच्चों को। हालांकि हमारा विद्यालय 6 से करता है, लेकिन हम सर्वे करते हैं 3 से बच्चों का। तो स्कूल में पहला इसके चरण में होता है कि शिशु पंजी का निर्धारण किया जाता है। जो विद्यालय है उसके पोषक क्षेत्र निर्धारित हैं, और विद्यालय का हेडमास्टर का दायित्व बनता है कि
अपने यहाँ उपस्थित शिक्षक को टोला टैगिंग कर दें और प्रत्येक टोला में वह घर घर जाके वो सर्वे करते हैं कि कौन बच्चा नामांकित है, कौन अनामांकित है और कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं। ड्रॉप आउट की परिभाषा थोड़ी बदली हुई है। ड्रॉप आउट की परिभाषा पहले तो होता था कि विद्यालय में नामांकन हुआ छोड़ दिया, 1 साल 2 साल नहीं आया, ड्रॉप आउट मान के चलते थे। लेकिन अब आपका ड्रॉप आउट मासिक रूप से तैयार किया जा रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।